नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। लास्ट के 10 प्रश्न करंट अफेयर के शामिल किए गए हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डूरंड रेखा के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। दिए गए ऑप्शनों में से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी संस्था या संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन सब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्ता का। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानस। इसके अलावा नंदा देवी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी ये सभी जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ियों में मिलते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैरनद्वीप। अगला प्रश्न, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। सही जवाब ऑप्शन डी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है कि हमारे संविधान में जो डीपीएसपी को शामिल किया गया है वह किस देश से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में वहां बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखित है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप हार्मोन्स की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सिन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जंतु है जो कि उभयचर की श्रेणी में आते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टोड। अगला प्रश्न, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैनफोर्ड राइफल्स के द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? दिए गए चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपकरण जो कि आउटपुट नहीं देता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो इसका मतलब यह इनपुट डिवाइस में आएगा। प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर ये सभी डिवाइस आउटपुट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी JP कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत और भूटान। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न, देशों के इनमें से किस युग्म में द्विपक्षीय प्रणाली हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए PROM। अगला प्रश्न, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसमें से कौन सा कर था जो कि नहीं लगाया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लघु उद्योगों पर कर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों द्वारा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आचार संहिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो कि बौद्ध तीर्थ स्थल के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 142 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन टिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुसूची 11 में। पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा 2011 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया, यह किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है कि अभी हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने शक्ति दिखाते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया। यह सिंधु जल संधि किस वर्ष में हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है, यह समझौता किस वर्ष में किया गया था? पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की बात की, यह शिमला समझौता आपको बताना है कि किस वर्ष में किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जुलाई 1972 में। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन में। इस पुल की ऊंचाई 625 मीटर है, जो कि सबसे ऊंचा पुल है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिया कुमारी को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब में। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों में 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपके एग्ज़ाम के लिए ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। आप प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएँ। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।